गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर शहनवाज अली। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक लेसन प्लान देखेंगे। हिंदी का लेसन प्लान है कि लेसन प्लान कैसे बना है, उसका एक फॉर्मेट देखेंगे। एक बना बनाया लेसन प्लान है, आप चाहे तो इसे कॉपी भी कर सकते हैं, इससे समझ सकते हैं इस लेसन प्लान से कुछ कुछ, और इसे आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं जाके क्लास में। देखेंगे सबसे पहले क्या करना है। अच्छा, लेसन प्लान का ये फॉर्म जो है अलग अलग हो सकता है। कोई जैसे डेट कोई कहीं लिख सकता है, कोई कॉलम बना के लिख सकता है, सबका एक अपना अपना फॉर्मेट है। ये जो लेसन प्लान है ये गलत नहीं है, सही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया ये फॉर्मेट है। एक अच्छा लेसन प्लान है, हम लोगों ने इसी से किया है, बीएड जो कंप्लीट किया है हम लोगों ने। तो इस लेसन प्लान में देखते हैं सबसे पहले क्या है। आपको डेट लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट। फिर कक्षा, कौन सी कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं। फिर अवधि यानी कि पीरियड, कितना मिनट का आप क्लास लेंगे। फिर कालांश, कितना देर टाइम तक आप टाइम बता देना है कि जैसे 9 AM से 9:35 AM तक लेंगे। फिर विषय, आप किस विषय का पढ़ा रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट आपको लिखना है। फिर शीर्षक लिखना है, पानी की कहानी यानी टॉपिक आपको लिखना है, ठीक है। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य, हिंदी का है तो ऑलरेडी हिंदी में ही लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव। अब जनरल ऑब्जेक्टिव देख लीजिए क्या क्या है कि जो आप टॉपिक, उसी हिसाब से आपका जनरल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। छात्रों को निबंध रचना में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को अनेक विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखने का अभ्यास कराना, छात्रों को शुद्ध बोलने व लिखने का अभ्यास कराना, छात्रों में रचनात्मक अभिवृत्ति को विकसित करना। ये जनरल ऑब्जेक्टिव। अब इसमें कुछ विशिष्ट ऑब्जेक्टिव होगा, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा। वो कौन कौन है? छात्रों को निबंध के विषय में जोड़े रखना, पानी की कहानी के निबंध में, ये आप पढ़ सकते हैं इसे आराम से। 4 विशिष्ट ऑब्जेक्टिव है, विशिष्ट उद्देश्य। फिर सहायक शिक्षण सामग्री, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको यूज़ करना है। क्या क्या उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है आप PPT इस्तेमाल कर रहे हैं तो PPT का करें, या और भी कुछ है तो जो भी आप इसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जिस आपके पास है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान में जो इससे पहले आप पढ़ा चुके हैं, क्योंकि जो NCF कह रहा है कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो पिछले नॉलेज को, प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए पहले उसको जोड़ के पढ़ाना है। पहले उसका चेक करें क्या नॉलेज है, उसी के हिसाब से फिर पढ़ाएं। तो ये आप मान के चल रहे हैं पूर्व ज्ञान में कि छात्रों को पानी के महत्व, भाप, वर्षा, जल, प्रकृति के बारे में ज्ञान है, इतना आप मान के चल रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे आप। पूर्व ज्ञान के बाद क्या लिखा है? प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, ठीक है। पिछले कक्षा में पढ़ाए गए अच्छे पाठ से प्रत्येक प्रश्न पूछा गए पाठ को जोड़ना है, ठीक है। प्रश्न संख्या लिख, कुछ कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है ना इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। अब लेखक के हाथ के में बेर की झाड़ी से क्या गिरा, आंसर मिलेगा पानी की बूंद। ये आंसर कहाँ से देंगे बच्चे? वो अपने पूर्व ज्ञान से देंगे, उसके पास पहले से नॉलेज है। प्रकाश पिंड कैसा दिखाई पड़ रहा है, बच्चे बताएंगे अत्यंत चमत्कार। फिर पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है, सूर्य की ओर बढ़ रहा है। फिर आप आगे और भी आपका क्वेश्चन 3-4 रखना है, क्वेश्चन 5 रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं और अच्छी बात है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे, मैं ये भाई कौन है? अन्य बूंदे। फिर है उत्साही युवाओं से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, निरंतर आगे बढ़ने रहने की, ठीक है। अब उद्देश्य बताना है, उद्देश्य कथन बताना है, यानी कि समझे आप एक टॉपिक अब बताने जा रहे हैं कि क्या है कि आज हम पाठ के आगे की कहानी को पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण, छात्रों की सुविधा के लिए पाठ को 2 अनुयुक्तों में बांटकर पढ़ाया जाएगा, यानी यूनिट में बांट देंगे एक तरह से। प्रथम अनुवृत्ति में अब हम शोर मचाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब डॉट 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 क्या है इसका मतलब, उससे कुछ पढ़ना है। आदर्श पठन, अध्यापिका द्वारा पाठ के महत्व तथा भाव शुद्ध उच्चारण, गति पूर्ण विराम। फिर आगे बढ़ेंगे। आदि को रखते हुए प्रथम अनुवृत्ति आदर्श को वाचन किया जाएगा, ठीक है। अब अनुकरण पठन, अनुकरण पठन में हम ध्यान समय देखते हुए छात्रों का उच्चारण संशोधन कराया जाएगा। उच्चारण संशोधन, हिंदी पढ़ा रहे हैं ना, उसमें उच्चारण वगैरह पे अच्छा खास ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये लैंग्वेज है ना। फिर शब्द व्याख्या, कुछ कुछ शब्दों का मीनिंग बताना है, शब्दों को समझाना है क्या क्या वो शब्द होता है। जैसे नीचे दिया हुआ है कुछ कुछ शब्द, जैसे सम्मित,
उत्साही, नाना प्रकार के, कई तरह के, उतावली, अंधाधुंध, ताप गर्म। ठीक है, देख लीजिए इसे। फिर आगे बढ़ेंगे। अब है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न यानी यूनिट लगभग आपका जब कंप्लीट हो गया, फिर आपको बोध प्रश्न पूछना है। ठीक है, बोध प्रश्न में इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस को बोल, समृद्ध की तरह से बूंद ने क्या क्या, आंसर मिलेगा आपको क्वेश्चन दूसरा। फिर तीसरा, नीरा नामक भरा हुआ था, जो आप पढ़ाए थे उसी से आपको सवाल पूछना है, जो अभी आप पढ़ाए। फिर दूसरा यूनिट में चले जाएंगे, द्वितीय। फिर इसमें आपको पढ़ना है आदर्श पठन, अनुकरण पठन, उच्चारण संशोधन, इसमें भी कुछ करना है आपको। फिर आगे बढ़ना है, इसमें भी कुछ शब्द की व्याख्या करना है। जैसे शब्द है दल, इसका क्या मीनिंग होता है, गरज कर क्या मीनिंग होता है इसका, शब्द का भी कुछ मीनिंग बताना है इसमें। जैसे दर्शन, थे स्वच्छ, विलोल, मैली कुचली, शिखर, किलकारी। उसके बाद फिर से इवैल्यूएटरी क्वेश्चन, आपने इस यूनिट में जो पढ़ा है उसके लिए इवैल्यूएटरी क्वेश्चन है ये सब तीनों इवैल्यूएटरी क्वेश्चन है। इवैल्यूएटरी क्वेश्चन के बाद आप फिर से पुनरावृत्ति क्वेश्चन यानी रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन, रिकैपिचुलेशन करना आपको कि सितारे तार पूरे आप पूरे जो पढ़ाएं आप पूरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समुद्र का भाग कौन बन चुकी है, सांसद शब्द के अर्थ बताइए। फिर आपको गृह कार्य यानी होमवर्क देना है कि कठिन शब्दों के अर्थ लिख व पढ़कर आइए, यह आपने होमवर्क दे दिया उनको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि आप ब्लैक बोर्ड एक समरी जो होता है, जैसे कि वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था, वर्ड का मीनिंग वगैरह है, ब्लैक बोर्ड समरी आप आराम से दे सकते हैं। गृह कार्य से पहले आप बना सकते हैं लेसन प्लान में। ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड का समरी है आराम से ब्लैक बोर्ड समरी आप दे सकते हैं उसमें से। और साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ बना रहे हैं, ऑनलाइन सबमिट करना है लेसन प्लान, तो इसके साथ में कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है उसका फ़ोटो खींच के इस लेसन प्लान में आप इस पीडीएफ में ही अटैच कर दें। फिर इसे ऑनलाइन अगर सबमिट करना हो कहीं पे तो कर दें। ऑफलाइन लेके जा रहे हैं तो इसके साथ में खैर लेके जाएंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू।